हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये है आप लोगों का सेट नंबर 45 और स्टार्ट कर रहे हैं वन लाइनर और एमसीक्यूज के साथ 5000 क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? सो करेक्ट आंसर होगा 108। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य के रूप में नहीं होते? राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित होते हैं, लेकिन राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते क्योंकि सभी स्टेट्स में विधान परिषद नहीं है। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन कौन सा है, उसे चुनना है। फटाफट से बताइएगा नीति निर्देशक तत्व के बारे में। इस संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है, सही है। आयरलैंड के संविधान से इसे ग्रहण किया है हमने, बिल्कुल सही। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, ये भी सही है। लेकिन बचाव को लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, ये वाद योग्य नहीं होते हैं, ये बाध्यता वाले नहीं होते हैं। जब बाध्यता नहीं है तो राज्य को एक निर्देश है कि उसे ये करना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन डी। कि समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी? वो कौन सी समिति है जिसने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की? तो वो है आपकी LM सिंघवी समिति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारे को लेकर के, ऑप्शन ए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। कौन सा है? आर्टिकल 253 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है, वो कौन सा है? यहाँ पर आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया है कि संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए, ऑप्शन सी। आगे है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। संविधान की भाग 17 में, संविधान की भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है और यह निम्नलिखित में से है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इनके बारे में कौन सा कथन गलत है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा कि इनकी राज्य की संचित निधि से इनका वेतन तो जाता ही है और इसके अलावा पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये भी सही है। वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, पेंशन राज्य, तो ये आप लोगों का यहाँ पर गलत। देखो, वेतन तो राज्य की संचित निधि से जाता है और पेंशन भारत की संचित निधि से जाती है। ऑप्शन सी 10 का यहाँ पर सही होगा, मतलब ये दो कथन गलत है। किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा लिए हुए अंकित किया गया है? वो कौन सा शासक है जिस कि उसके सिक्कों पर वीणा लिए हुए अंकित किया गया है? करेक्ट आंसर ए, समुद्रगुप्त। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? इन्हें कहते थे अमाजू, अमाजू, ठीक है, ऑप्शन बी। ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? नवदा टोली से। 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? एशिया माइनर से हुआ है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, ऑप्शन ए। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन जो है गलत है उसका चयन करना है। ये देखिए 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे और जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का इन्होंने गठन किया था, तो ये गलत है। 31 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया, ये सही है। और इसके अलावा इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, मसद जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? मसद, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी औरंगजेब। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? ये लिखा गया था औरंगजेब, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। आगे है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर अंग्रेज कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैकाले मिंट आया, तो मैकाले का जो विवरण पत्र था वहाँ भी बहुत ही होशियार, हालांकि वो चीज़ हमारे पास हानियाँ कम और लाभ ज़्यादा हुए, आज वर्चस्व है हम। इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने उस टाइम पे शुरू किया था और इंग्लिश को ही उन्होंने बहुत बड़ा मतलब कि उन्होंने ऐसे अपने विवरण पत्र में समझाया ना कि लोगों को लगा कि हाँ बस वो प्रस्ताव वो पारित भी हो गया था। तो वही चीज़ है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सी, खानों को बंदरगाहों से जोड़ना था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी, ऑप्शन सी। और एकमात्र ये गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट उन्होंने किया था, जो था दूसरा वाला। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो वो भेजा था विंस्टन चर्चिल ने। निम्नलिखित सूचियों का मिलान करना है। मसाला और शीर्ष उत्पादक राज्य यहाँ पर आपके दिए गए हैं, क्षेत्र। तो देखो, केसर जम्मू कश्मीर का फेमस है, आपको पता ही है, और ऑप्शन बी सीधे एलिमिनेट हो रहा है। काली मिर्च की बात करते हैं तो केरल मसालों के लिए फेमस है। हल्दी की मैं बात करूँ तो वो है आपका आंध्र प्रदेश, और जीरे की हम बात करेंगे तो वो है आपका राजस्थान। नेक्स्ट आप लोगों का है, किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? ऑप्शन सी, शिवरामन से समिति के द्वारा। 26 का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? आपको मैंने कल का जो सेट था 44 वहाँ पर वन लाइनर कराया था, वहाँ पर बताया था। जल्दी से मुझे बता भी दो, कब बताइए जल्दी से। जो कि 1955 में किसके सहयोग से हुआ था? रूस। आपका आंसर होगा सोवियत संघ हो जाएगा। निम्न पर विचार करना है, उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? देखिएगा, गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़, ये विशेषताएं है ना कौन से भौगोलिक एरिया की? भूमध्य सागरीय। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपके दर्रे दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है? माना दर्रा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर गलत है। अब जल्दी से मुझे ये बताइएगा कि माना दर्रा कहाँ पर है, कमेंट कीजिए। नामचा बरवा हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? नामचा बरवा हिमालय की किस श्रेणी में आता है? हिमाद्री या वृहद हिमालय। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे है, नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? ऑप्शन 31 का सी हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मरुद्यान किसे कहा जाता है? मरुद्यान किसे कहा जाता है? मरुद्यान कहते हैं रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र, ऑप्शन सी।
निम्नांकित घास के मैदानों में कौन सही सुमेलित है? लानोस, वेनेजुएला, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 33 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बेकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है, टोरेस जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के बीच स्थित है? तो टोरेंस जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? आपका ऑस्ट्रेलिया एंड पापुआ न्यू गिनी के बीच में है, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिक्स संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर करता है, ऑप्शन सी। मेढक के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर होगा कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, ऑप्शन सी। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? 1000 kg आपका यहाँ पर याद रखना है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, कितना प्रतिशत? 65% होती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 40 का तांबा गैल्वेनीकरण, ऑप्शन डी यहाँ पर है। बाकी मैग्नीशियम आतिशबाजी है, मैग्नीज फर्टिलाइजर है, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? H2SO4, ऑप्शन हो जाएगा बी। 41 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती? नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। 43 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम है। निम्नलिखित में से कौन तने का उदाहरण नहीं है? शकरकंद, आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचती है, उस वाहिका का नाम क्या है? उस वाहिका का नाम है यकृत प्रवेश द्वार सिरा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? सो आंसर होगा सी प्लीहा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं? संश्लिष्ट तंतु, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? डेमेशिया। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट्स। सो अब चलते हैं वन लाइनर पर। विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई 1825। विश्व की। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853, मुंबई टू ठाणे। भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई 1925। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई 1969। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905। भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया 1924 और 25। एक्वर्थ कमेटी की सिफारिश पर आपको बजट कराया था, वहां पर बताया है, लेकिन इसे 2017 में, ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखना है, इन्हें अलग अलग किया गया, लेकिन 2017 में इनको क्या कर दिया? एक कर दिया गया था। आगे है, रेल बजट को पुनः आम बजट में शामिल किया 2017। कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत हुई 1984। दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत हुई 2002। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया 2014 ईस्वी में मुंबई। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? बड़ौदा, गुजरात में। आगे क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कांडला है। अब यहाँ पर देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं NW1 आपका 1620 किलोमीटर इलाहाबाद से हल्दिया को, NW2 आपका NW2 891 शादिया से धुबरी, NW3 205 कोल्लम से कोटापुरम, NW4 1095 किलोमीटर की इसकी क्या है डिस्टेंस और काकीनाडा से मरक्कानम को जोड़ता है। NW5 623 किलोमीटर लंबा है और तलचर से धमरा को जोड़ता है। NW6 आपका 121 किलोमीटर जो लखीपुर से भांगा को जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाले पॉइंट है ना, यहाँ तक
इनको आप ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि मोस्टली ये स्टैटिक जीके का पोर्शन एक तरीके से बन जाता है, तो ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, सो हम मिलेंगे सेट नंबर 46 के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए भाई जल्दी से रिवीजन कीजिएगा, जितनी चीज़ें मेरे से हो सकती हैं मैं आप लोगों को कराऊंगी। और हिंदी परीक्षा वाणी आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम शुरू करने वाले राजपाल यादव हमारे रावत मोटिवेशनल हब पर, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड जी के आप लोगों को कराया जा रहा है फ़िलहाल यहाँ पर। मेरे पास जो भी कंटेंट है, जो भी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, मैं वो चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए आए तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।